की, विष्णु भगवान की, स्वर्गमय आत्मा की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। एकादश अध्याय 10 गात्र विधि वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा कि हे केशव, 10 गात्र की विधि को कहिए और उसके करने से क्या सुकृत होता है और पुत्र के न होने पर यह क्रिया कौन करे, यह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, सुनो, मैं तुमसे 10 गात्र की विधि को कहता हूँ, जिसके करने से सत्पुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र शोक को छोड़ सत्वगुणी होकर धैर्य धारण कर पिता का पिंड आदि करे, आंसू न बहावे, क्योंकि बांधवों से त्याग किए गए खकार और आंसू को प्रेत बाध्य होकर खाते हैं। इसलिए शोक के कारण व्यर्थ रोना नहीं चाहिए। मनुष्य अगर 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे तब भी मरा हुआ कभी भी नहीं दिखाई देगा। जन्मे हुए की निश्चय मृत्यु होती है और मरे हुए का निश्चय ही जन्म होता है, और इस अनिवार्य आवागमन के लिए पंडित लोग कदापि शोक न करें। देवी अथवा मानुषी ऐसी कोई विधि नहीं जिससे मरा हुआ जीव फिर यहाँ पर आवे। अगर ऐसा अनिवार्य होने वाली कोई भावी का यदि कुछ भी उपाय अगर होता तो राजा नल, रामचंद्र, युधिष्ठिर दुख से युक्त न होते। अपने शरीर से भी किसी के साथ किसी तरह सहवास नहीं होता तो पृथक जनों का क्या कहना है। जैसे कोई यात्री छाया का सहारा लेकर विश्राम करता है और विश्राम लेकर फिर अपने मार्ग पर चल देता है, ऐसे ही प्राणियों का संबंध और आवागमन है। प्रातःकाल जो भोजन योग्य वस्तु बनाई जाती है, सायंकाल में वह नष्ट हो जाती है, तो उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में भी क्या स्थिरता है? अर्थात नहीं। इस दुख की औषधि विचार और चिंतन है। अतः अज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को छोड़कर पुत्र मृतक की क्रिया करे, उसके भी न होने पर मृतक की वधू क्रिया करे, उसके भी न होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया करे, अथवा ब्राह्मण की क्रिया शिष्य करे अथवा सपिंड करे। हे गरुड़, मनुष्य के पुत्रहीन होने पर जेठ अथवा छोटे भाई या उनके पुत्र शोक आदि 10 गात्र पौत्र आदि 10 गात्र करें। एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक पुत्रवान होता है तो उसी एक पुत्र से सभी भाई पुत्र वाले होते हैं। एक पुरुष की यदि बहुत सी स्त्रियां हों और उनमें से अगर एक को पुत्र उत्पन्न हो तो उसी एक पुत्र से सभी पुत्रवती कहलाती है। यदि सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करें, क्योंकि क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। मित्र बिना हो तो पुरोहित पिंडदान करें। कोई स्त्री या पुरुष जो अपने इष्ट मित्र की क्रिया को करता है तो वह अनाथ प्रेत के संस्कार करने के कारण करोड़ों यज्ञों के फल का भागी होता है। तो हे गरुड़, पुत्र को पिता का 10 गात्र आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के मरने पर अति स्नेह से पिता 10 गात्र आदि न करें। जो बहुत से पुत्र हुए तो सब 10 गात्र आदि विधि एक पुत्र करे। 10 गात्र, सपिंडी, 16 श्राद्ध, इन सब को एक ही पुत्र को करना चाहिए। धन विभाग होने पर भी एक पुत्र ही सब 10 गात्र आदि कृत्य करे, परंतु संवत्सर श्राद्ध आदि जिनमें संपत्ति का विभाग हो गया है उन सबको पृथक पृथक करना चाहिए। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक 10 गात्र करें और 10 गात्र करने तक नित्य एक बार भोजन करें, भूमि पर सोएं, सदा शुद्ध रहें, ब्रह्मा के ध्यान में तत्पर रहें। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। 10 गात्र को आरंभ करके जब तक बरसी हो तब तक पुत्र एकाहारी भूमिसा आदि क्रिया करता रहे तो गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। कुएं, तालाब, बगीचे, तीर्थ, देवालय में जाकर मध्यम प्रहर में बिना मंत्र के स्नान करें। शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख स्थित होकर वहाँ वेदी बनावें और गोबर से लिपें। उसमें पत्ते पर कुशा के ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्य आदि से उनकी पूजा करें। अच्छे पुष्प, संकासम इत्यादि मंत्रों को पढ़कर प्रणाम करें। तब उस कुश के आगे पिंड को पढ़कर प्रणाम करें।
तब उस कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन देवें, उसके ऊपर नाम गोत्र कहकर पिंड धरें। चावल के भात से अथवा जौ के आटे से पुत्र उस पिंड को बनावें। फिर उसके बाद खस, चंदन, भृंगराज के फूल उसके ऊपर चढ़ावें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, दक्षिणा उनके आगे समर्पित करें। काक अन्न, दूध, पानी पात्र में रखें और जल की अंजलि देवें और कहें कि अमुक नाम ने प्रेताय मध्यमोत्तिष्ठतु, अमुक नामक प्रेत को मेरी दी हुई श्राद्ध वस्तु प्राप्त हो। अन्न और जल और जो वस्तु भी प्रेत शब्द से दी जाती है वह मृतक को आनंद देने वाली होती है। इसलिए प्रथम दिन से लगाकर सपिंडी विधान तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों को श्राद्ध आदि में नाम के साथ प्रेत शब्द उच्चारण करके कार्य करें। पहले दिन जो पिंड विधि पूर्वक दिया जाए उसी प्रकार के अन्न से 9 पिंड दें। 9वें दिन सभी सपिंड के लोग मृतक की स्वर्ग कामना करके तेल लगावें। बाहर का स्नान करके धान के लावे समेत दूध को लेकर मृतक की स्त्री को आगे करके मृतक के घर जावें। दूब के समान आपके कुल की वृद्धि हो, धान के लावे के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उस घर में दूब युक्त धान का लावा फेंकें। हे गरुड़, 10वें दिन मांस का पिंड देवें। मांस का पिंड कलयुग में निषिद्ध है तो उड़द का देवें, क्योंकि कलयुग में पितरों को मांस का पिंड नहीं दिया जाता। 10वें दिन सभी बंधु बांधव मुंडन करावें। क्रिया करने वाला पुत्र भी फिर मुंडन करावें। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्ठान भोजन करावें। हाथ जोड़कर हरि का ध्यान कर प्रेत की मुक्ति की प्रार्थना करें। तीसी के फूल के समान कांति वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं होता। आदि और अंत से रहित शंख चक्र गदा को धारण किए हुए अक्षय पुंडरीकाक्ष देव विष्णु आप प्रेत को मुक्ति देने वाले हों। इस प्रार्थना के मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़ें। स्नान करके घर जाएं, भोगरास देकर स्वयं भोजन करें। इति श्री गरुड़ पुराणे भाष्यटिका 11 अध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की, गरुड़ जी महाराज की, स्वर्गमयी आत्मा की। तो